हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर कर रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें स्टूडेंट्स हम पहले दो मेथड जो हैं वो कर चुके हैं। जो हमारी लास्ट वीडियोस थी उसमें एक सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने किया और एक एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट, ये आप जानते हो कि अगर हमें जो भी क्वेश्चन में पेपर में जो भी हमें मेथड कहा जाए, हमने उसी मेथड से जो है इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर एलिमिनेशन कहेगा तो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहेगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। अब उसने क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो आज हम नया मेथड करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो भी हमें इक्वेशन दी हो उसे ध्यान से देखना है कि वो प्रॉपर इक्वेशन बनी हुई है। हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, सबसे पहले इक्वेशन थी हमारे पास 8x + 5y = 9। तो हमने ये जो 9 = के दूसरे तरफ था, इसे हम इसके साथ ही लिखेंगे। यहाँ पे ये प्लस हो रहा था, कोई साइन नहीं है ना इसके साथ, इट मीन्स प्लस का साइन है, तो इधर आके ये माइनस का बन जाएगा। 8x + 5y - 9 = 0। दूसरी तरफ कुछ नहीं बचा तो क्या हो गया, 0। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को लिख लेंगे, 4 को इस साइड लेके आएंगे, -4 = 0। ये दो इक्वेशंस अब हमारे पास बन गई। अब जो मेथड हमने लगाना है वो है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो उसमें स्टूडेंट्स 2312 फार्मूला जो है वो यूज करेंगे, 2 3 1 2। तो यहाँ पे हम इक्वेशन में पहला फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर ये डाल लेंगे। ये दोनों फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट नंबर कौन सा है, 8, सेकंड 5 और थर्ड जो है -9। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट नंबर कौन सा है, 3, सेकंड 2 और 3 -4। अब यहाँ पे हम इनके नंबर के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन में देखो 2 नंबर जो है कौन है, 5, तो यहाँ हम लिख देंगे 5। क्लियर। अब 3 नंबर पे कौन है, -9। देन फर्स्ट नंबर पे 8। देन सेकंड नंबर पे फिर से कौन है, 5। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में से, सेकंड में से देखो सेकंड नंबर पे कौन है, 2, यहाँ पे 2। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे -4। देन फर्स्ट नंबर पे 3। फिर सेकंड नंबर पे कौन था, 2, यहां से देखो। क्लियर। स्टूडेंट, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको हम अलग से लिख लेंगे, ऐसे बॉक्स बना लेंगे जो ये जो है हमारे इन नंबर्स के साथ मिक्स ना हो। क्लियर। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड है, तो क्रॉस लगाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ से क्रॉस शुरू करना है। पहले 5 को -4 से ही मल्टीप्लाई करना है, देन 2 को हमने इधर -9 से। क्लियर। यहाँ पे ऐसे इसीलिए हमने डिफरेंट साइन लगा लिया ताकि हमें याद रहे कि सबसे पहले हमने इस साइड को ही मल्टीप्लाई करना है, 5 को ही -4 के साथ, -9 को ही 3 के साथ, 8 को ही 2 के साथ। ये फर्स्ट पहले मल्टीप्लाई होगी, देन इधर जो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो ये फर्स्ट क्रॉस है, ये x की वैल्यू इससे निकलती है, दूसरे क्रॉस से y की वैल्यू, और लास्ट में हम 1 के नीचे लिखते हैं इसको।
क्लियर। अब कैसे लिखेंगे देखो, सबसे पहले हमने किसको मल्टीप्लाई करना था, 5 को -4 के साथ। अब 5 को -4 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 ज़ा 20, लेकिन साथ में कौन सा साइन आएगा, माइनस का, तो -20। क्लियर। अब जब भी हमने दूसरे वाले क्रॉस को मल्टीप्लाई करने लगना है तो साइन पहले ही हमने माइनस का लगाना है, माइनस का साइन सेंटर में अपनी तरफ से लगाना ही लगाना है। क्लियर, ये फॉर्मूले में है ऐसे ही। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को -9 के साथ, 2 9 ज़ा 18, माइनस का है तो माइनस साथ में आएगा, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे -18। क्लियर। नेक्स्ट ऐसे ही -9 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, -9 3 ज़ा -27, तो यहाँ पे आ गया -27। अब दूसरा क्रॉस जब करने लगना है -4 को 8 के साथ, तो पहले ही अपनी तरफ से एक माइनस लगाना है ना। 8 4 ज़ा 32, लेकिन साथ में माइनस का साइन है, नेगेटिव नंबर है, इसलिए -32। ऐसे ही नेक्स्ट 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे पहले 16, देन माइनस का साइन, फिर 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पे कोई माइनस का साइन नहीं था, इसलिए हमने ब्रैकेट भी नहीं डाली, ऐसे ही 15 को लिख लिया। अगर साइन आए तो ब्रैकेट डालनी है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन होता है तो वो आपको पता है कि अंदर वाले साइन जो हैं चेंज कर देता है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे क्या आया, अब हमारे पास x ओवर -20 और माइनस माइनस +18, यहाँ पे -27 माइनस माइनस +32, और यहाँ 16 से 15 जो है सब्ट्रैक्ट होके 1 आ गया। अब x ओवर कितना आया, -2, -20 से 18 सब्ट्रैक्ट किए -2, यहाँ पे दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 20 है, उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में माइनस आएगा। देन -27 से हम -27 +32, अब 32 से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 5, क्योंकि बड़ा नंबर 32 है वो प्लस का है, इसलिए कोई साइन नहीं आएगा। यहाँ पे 1/1। अब स्टूडेंट x और y की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कैसे करते हैं, जो भी यहाँ पे x वाला फर्स्ट नंबर है उसको हम लास्ट जो नंबर है उसके इक्वल करेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इसके इक्वल किया ना, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। x यहीं रहेगा, -2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 1 से मल्टीप्लाई होके -2 हमारा आंसर आ गया। दूसरी तरफ y को भी ऐसे ही, y इधर ही रहेगा, 5 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होके 5। तो देयरफॉर हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई यहाँ पे, x -2 और y = 5। स्टूडेंट इस सम में हमने यहाँ पे जो ये 9 है और 4 है, इसको दूसरी तरफ लेके गए हैं, इनके साइन चेंज किए हैं। अगर हम इधर भी रखें इसको, ठीक है, ना भी चेंज करें, तब भी हम ये सम जो है वो कर सकते हैं। जैसे इस सम में देखो, सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, 10 जो है दूसरी तरफ नहीं लेके गए, 5 को भी नहीं लेके गए उधर। क्लियर। यहाँ हमने ऐसे ही इसने रखा हुआ है, और सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज क्या आता है, जब हमने वहाँ पे यहाँ x y क्रॉस करके वैल्यूज़ लगाई थी ना, यहाँ पे x की y की, और यहाँ पे हमने 1 लिखा था, तो अगर हम इनको चेंज नहीं करते तो यहाँ पे -1 लगा लोगे तो आपका सम वैसे भी निकल आएगा इसका आंसर। क्लियर। सिर्फ इसमें यही चेंज करना है कि अगर आपने ये साइड चेंज नहीं करनी तो यहाँ पे 1 के प्लेस पे आपको -1 लगाना है। बाकी सारा सम जो है वही मेथड है, 2312 × 3 1 2 लगा के वो नंबर्स लिख लेने हैं, और उनको ऐसे 4 को पहले, फिर 3 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। ऐसे हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा,
ऐसे भी हमारा जो आंसर है वो निकल सकता है। सिर्फ हमने यहाँ पे 1 के प्लेस पे -1 जो है वो लगा के सम करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। देखो, उसके लिए सबसे पहले हमें ये तो पता ही है कंडीशन की, जो 2 इक्वेशंस दी हों तो उनका यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन जो हैं वो कैसे होंगे। ये हमने फर्स्ट वीडियो में किए थे, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, अगर तो यूनिक सोल्यूशन है, इट मीन्स A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। क्लियर। अगर ऐसा इक्वल नहीं है देन क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं A1 A2 B1 B2 बट C1 नॉट इक्वल टू C2 देन नो सोल्यूशन। ठीक है। और अगर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कब होते हैं, जब तीनों जो हैं वो इक्वल हो जाएं, A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 इक्वल टू C1 ओवर C2। तो ऐसे ही नेक्स्ट सम है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सेट ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। अब स्टूडेंट उसने बोला है यूनिक सोल्यूशन, इट मीन्स यूनिक सोल्यूशन में हमें पता है कि A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। ये वाली कंडीशन हम लगाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ A1 A2 यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर। ये हो गया हमारा A1, ये A2, ये B1 B2 C1 C2 यहाँ पे लिख लिया हमने। ये हमने फर्स्ट वीडियो में जो लास्ट करवाई थी 10th क्लास की, उसमें बताया था आपको कि इक्वेशंस को कैसे हमने यहाँ पे A1 A2 B1 B2 लेने हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया इनको। अब यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, अब गिवन ही है हमें यूनिक सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में हमें पता है A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2, तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। क्लियर। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं। k को इस तरफ ही रखेंगे, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होके ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया और k की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या थी, यूनिक सोल्यूशन की। तो देयरफॉर गिवन सेट ऑफ इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k एक्सेप्ट 4। 4 को कहता है कि यहाँ पे नॉट आया ना, तो 4 को छोड़ के हम कोई भी k की वैल्यू जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं, वो इसका सोल्यूशन होगा।